will discuss now the depositional relief features formed by the glacial action. So depositional relief features. Relief features means landforms. इतनी बड़ी बड़ी वैली बनती हैं, यू शेप वैली एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वैलीज, हॉर्न और द पिरामिडिकल पीक और सर्क, एंड दे कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल. वेयर दिस मटेरियल इज डिपॉजिटेड, दैट मटेरियल इज वेरी डिपॉजिटेड इन वेरी organized manner by the glaciers. So when the glaciers are descending, so suppose one glacier is sliding here. It is every glacier in its mouth. Suppose this is the glacier. In its mouth here, it pluck whatever it mouth. In its mouth, it carry lot of sediments here. जो भी तोड़ता है अपने आगे बुलडोजर लेके चलता है ना, ऐसे ही ग्लेशियर भी आगे लेके चलता है. और इसके साथ साथ में भी इस अपने किनारे पे भी मैंने कहा ना, लेटरल कटिंग भी करता है, लेटरल कटिंग भी करता है, डाउनवर्ड कटिंग भी करता है. सो अपने साथ में भी पत्थर काट काट के तोड़ता रहता है और इसके साथ साथ में रगड़ के वो पत्थर चलते रहते हैं. और इसके सरफेस पे नीचे भी पत्थर होते हैं, यहाँ भी ये देखिए, ये भी पत्थर है, इधर भी साइड में भी पत्थर है, इधर भी साइड में पत्थर है. सो यू कैन सी हियर द स्टोन्स, boulders, sand, silt, clay, different type of material, crust material. ये rock के बीच में, glaciers are also like rocks. They are very hard. So इधर भी stone है, इधर भी stone है, नीचे भी stone है, टर्मिनल पे आगे भी stone है, ये माउथ पे भी stone है. So it is carrying. Suppose इसमें एक ग्लेशियर और आके मिल गया, इधर एक ग्लेशियर और आ गया, इस ग्लेशियर के भी साइड में स्टोन्स हैं, इधर भी स्टोन चल रहे हैं, और ये इसका पार्ट बन गया. तो क्या होगा अगर ये ग्लेशियर एक स्टेज के बाद रिट्रीट कर जाए, यहीं तक आए, तो कैसा दिखाई देगा कि इसके अपने जो लेके आया है, इसके यहाँ साइड में इतने सारे स्टोन्स जमा हो जाते हैं, इसके दूसरे साइड में इधर स्टोन जमा हो जाते हैं. इधर ग्लेशियर के फिर यहाँ जो स्टोन आए, ये जो स्टोन है ये बीच में आ जाते हैं. फिर कई बार लगता है ये ग्लेशियर है, लेकिन इसके बीच में ये स्टोन की एक लाइन होगी, ये भी आ गई. These sediments are known as the number 1 moraines. Moraines. This is called moraines. The all type of sediment material brought and transported glacier के बीच माउथ पे. So there are the 4 type of moraines. First type of moraines are known as terminal moraine. Terminal moraines जहाँ ग्लेशियर कहीं तो जाके रुकेगा ना, जहाँ स्नो लाइन आएगी, फिर इट विल मेल्ट और उससे आगे ग्लेशियर नहीं जा सकता, तो अपने साथ बुलडोजर जो लेके गया वो कहीं रोकेगा ना, जो डिपॉजिट कर दिया वो टर्मिनल मोरेन है. तो ये साइड में पत्थर की लाइन जैसी बन जाती है. दिस इज लेटरल मोरेन, लेटरल मोरेन्स. लेकिन इस ग्लेशियर के, यहाँ ग्लेशियर के बीच में भी एक लाइन चल रही है, इधर तो ठीक है, इधर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई ग्लेशियर, यहाँ कोई ग्लेशियर आ रहा है, इधर से कोई ग्लेशियर आ जाए और ये आगे तक चलता रहे, तो इसके साइड के जो स्टोन्स हैं या मोरेन्स हैं, इसके जो साइड में चल रहे थे, वो तो फिर इसके बीच में चलते रहेंगे. Isn't it? That will be in the central part of it. इसके साइड में तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो सेडिमेंट्स रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो साइड में है, लेकिन इसके बीच में
में भी एक मोरेन की लाइन चलेगी. दिस इज कॉल्ड मीडियल मोरेन. थर्ड वन इज मीडियल मोरेन. एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड, ग्राउंड पे भी स्लाइड करते हुए चलते हैं. मैंने कहा ना ये वाले मोरेन्स, मोरेन्स ऑन द ग्राउंड. ग्लेशियर के ग्राउंड पे मोरेन है और उसको स्लाइड करके चलते हैं. दे आर नोन एज ग्राउंड मोरेन. These are the 4 different type of sediments move and travel and deposited by the glaciers. Then the moraines, the terminal moraines, this is number 2 is they are known as drumlins. एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलीफ फीचर बनती है ड्रमलिन्स. ड्रमलिन बेसिकली हम इसको एग बास्केट टोपोग्राफी कहते हैं. एग बास्केट टोपोग्राफी. एग बास्केट टोपोग्राफी यानी कि एक कहीं ये जो टर्मिनल मोरेन है ये तो कहीं जमा हो गए, एक अगले साल यहाँ जमा कर दिए, अगले साल यहाँ जमा कर दिया. जब एक बुलडोग एक ग्लेशियर चलता है और कहीं जमा करता रहता है ना अपने साथ मटेरियल को, तो ये अगले साल यहाँ, नेक्स्ट ईयर यहाँ, हर साल कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में कहीं कहीं एक डिपोजिटेड ढेर लगा देता है सेडिमेंट्स के. सो दिस सेडिमेंट लुक लाइक, जैसे अंडे की, इसको देखेंगे ना दूर से तो ये ऐसे दिखाई देगा. ये ढेर इधर एक इधर एक इधर, एग बास्केट लगते ना अंडे की टोकरी जैसी. सो दिस द टर्मिनल मोरेन्स अल्टीमेटली दे लुक लाइक ड्रमलिन्स. आई होप यू गॉट इट. ड्रमलिन्स. सो दिस इज बेसिकली इसको टिल बोलते हैं, जो फाइनल मटेरियल ब्रॉट बाय द ग्लेशियर्स. समटाइम्स इट इज नोन एज द टिल. Till means the material brought and transferred by the glaciers. It is till. And then there is one very typical word, esker. नंबर 2. नंबर 3 ये एस्कर है. ESKER. एस्कर is a kind of big boulder. बहुत बड़ा सा पत्थर. ESKER, एस्कर. ये बड़ा यूनिक सी चीज़ है. अगर मैं कहूँ श्रीनगर वैली में बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे. इतना बड़ा पत्थर, इस रूम जितना बड़ा एक स्टोन, और आसपास कहीं से कुछ कोई सिम्टम नहीं है कहाँ से आया होगा. कोई ग्लेशियर कभी उसको लेके यहाँ जमा करके ग्लेशियर पीछे चला गया, आइस रिट्रीट कर गई और एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है. दैट इज द सिम्टम. ओनली ग्लेशियर्स कैन ट्रांसपोर्ट सच ए ह्यूज मटेरियल फ्रॉम सच ए हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस. तो जो बहुत बड़े बड़े स्टोन किसी एक इलाके में दिख जाते हैं कि इतना बड़ा स्टोन यहाँ आया कैसे, पानी तो इसको बहा के नहीं ला सकता, पानी का तो यहाँ सोर्स भी नहीं है. सो सच बिग स्टोन्स इन ए एरिया लाइक सपोज यहाँ एक बड़ा सा स्टोन का टुकड़ा मिल जाए ऑन प्लेन. कभी ग्लेशियर था, मोरेन्स के साथ कोई बड़ा सा पत्थर, मोरेन्स आर लेवल्ड बट एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है. बड़ा पत्थर लाइक 5 फीट 10 फीट ऊंचा, 20 फीट ऊंचा, इतना बड़ा पत्थर ग्लेशियर के साथ आ जाए और ग्लेशियर पीछे चला जाए. एंड इट इज नाउ इट इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम ग्लेशियर. कभी बहुत पहले से आगे जो डिपॉजिट हो जाता है, दो स्टोन्स आर नोन एज एस्कर्स. आइसोलेटेड बिग स्टोन्स, सो दे आर नोन एज एस्कर्स. आई होप इट इज क्लियर. नाउ these are the 3 major depositional relief features formed by the depositional glacial landforms formed by the deposition. So moraines, drumlins and eskers. And I think apart from this there is one more relief feature formed here that is known as fluvioglacial topography, fluvioglacial landform.
मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन यही कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। फ्लूवियो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, पानी भी बह रहा है, ग्लेशियर भी है। जहाँ ग्लेशियर टर्मिनेट हो जाते हैं, सपोज ग्लेशियर टर्मिनेट्स हियर, इसके बाद क्या होगा? ग्लेशियर्स ने बहुत सारा यहाँ ड्रमलिन्स बना दिए। इसके बाद क्या होता है, जब पानी बह के चलता है तो कुछ पत्थर पानी के साथ चलते हैं। सो स्टोन्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन बाय वाटर। ये कई बार एक लाइन में, फिर इधर लाइन में, ऐसे ऐसे पानी में लाइन में लीनियर, या पानी बहता, स्टोन्स आर अरेंज्ड ऑन साइड्स। जो स्टोन्स हैं निकलते आते हैं उसको साइड में अरेंज कर देते। सो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द स्टोन हियर, लीनियर अरेंजमेंट द स्टोन्स आर मे बी 3 फीट, 4 फीट, 2 फीट, ऐसे 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 लगता है जैसे इंसान ने बनाया है। सो such type of relief features, सॉरी मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूज कर गया, थोड़ा सा लेट मी रेक्टिफाई। ये एस्कर नहीं है, ये इरेटिक है, आइसोलेटेड है, इसलिए इसको इरेटिक बोलते हैं। मैंने एस्कर थोड़ा वर्ड का कंफ्यूज हो गया, एज के साथ भूल पड़ जाती है। इरेटिक्स, इसको जरा ठीक कर लीजिए। ये जो लीनियर, इरेटिक मतलब आइसोलेटेड स्टोन। लीनियर अरेंजमेंट में पानी के साथ जब ग्लेशियर खत्म होता है तो फिर पानी बहने लगता है, उसमें थोड़ा थोड़ा बर्फ के टुकड़े भी बहते हैं, तो उसको साइड में लगा देते हैं। सो दिस इज नोन एज एस्कर। एस्कर इज ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन। ऐसा लगता है जैसे इंसान ने ये दीवार बना दी है पत्थर की। सो दिस इज एस्कर। एंड बियॉन्ड एस्कर देयर आर दी कैटल होल्स। एक वर्ड है कैटल होल्स। कई बार ये इतने सारे यहाँ मटेरियल होता है। अब ये पत्थर कई बार पड़े रहते हैं, यहाँ पत्थर पड़ गए, यहाँ पड़ गए, यहाँ इन कई बार इतने पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, इन लाइन में नहीं लगते, और ये गोल गोल बना लेते हैं और इसमें पानी भर जाता है, तो इसके बीच में एक लेक बन जाती है। When the stones come together, maybe because of some obstruction or maybe heavy material that water cannot transport, इसमें एक बड़ा सा पत्थर का एक लेयर बन जाता है। छोटे छोटे यहाँ गड्ढे, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके अंदर के बीच में एक छोटी सी लेक बन जाती है। दे आर नोन एज कैटल होल्स। तो केटली होती है ना, केटली की तरह उसके गड्ढे बन जाते हैं छोटे छोटे डिपोजिटेड मटेरियल में। एंड बियॉन्ड द कैटल होल्स देयर इज, अगर ऐसी दीवार बहुत बड़ी हो जाए, एक दीवार ये होगी, अगले साल एक दीवार और बन गई यहाँ, और अगले साल एक दीवार और जमा कर दी यहाँ, तो क्या होगा, एक बड़ी सी दीवार बन जाएगी। स्टोन्स आर, दे आर नोन एज केम्स, KEMES, केम्स। बड़ी सी दीवार, एस्कर, एक एस्कर, दूसरा एस्कर, तीसरा, कई एस्कर, सालों साल, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, फॉर सेंचुरीज, ऐसे ऐसे पत्थर जमा होते होते इट बिकम्स ए बिग वॉल, और ये बहुत बड़ा सा अंडुलेटेड, एक एलिवेटेड रिज जैसा लगता है। इतने पत्थर कहाँ से एक लाइन में अरेंज कर दिए। सो दैट इज केम। सो एस्कर कन्वर्टेड इनटू केम्स, एंड समटाइम्स पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, लीनियर अरेंजमेंट की बजाय राउंडेड हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है। दे आर द कैटल होल्स। और इसके बाद वाटर है, फुल वाटर एंड द पीसेस ऑफ द आइस, दे क्लियर ऑल द सेडिमेंट्स। या कुछ भी नहीं होता, सब प्लेन होता है, फिर ये रिवर बन जाती है। सो इसमें कोई भी सेडिमेंट दिखाई नहीं देता, because on the slope when everything is washed out, nothing is visible here. यहाँ तक तो अलग अलग सेडिमेंट थे ना, कहीं एस्कर थे, कहीं केम्स थे। जहाँ ये एस्कर और केम्स बनने बंद हो जाते हैं,
रिवर कैन नॉट ट्रांसपोर्ट द सेडिमेंट्स बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, वो वहाँ जमा रह जाते हैं और उसके बाद एकदम स्मूथ एरिया बनता है, रिवर स्टार्ट हो जाती है। तो जब रिवर बनती है उससे पहले एक पूरा का पूरा इलाका स्मूथ हो जाता है। दिस इज नोन एज आउटवॉश प्लेन, outwash plain. So these are the 4 different type of the fluvio-glacial relief features. कई बार पूछते हैं outwash plain, तो सब कहते हैं it's the riverine, river outwash. No, it is the fluvio-glacial landform. So it is the eskers, it is the cames, it is the kettle holes, and it is the outwash plain. These are the fluvio-glacial combination of the pieces of glacier and the water where the glacier terminates. उसके बाद कुछ बर्फ के टुकड़े और वो बह के चलते हैं. So they are arranged in particular order. They are known as the fluvio-glacial topography. So this is all today. Thank you very much.